नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में हर दिन कोई ना कोई जगह बनाने आता है। ज़्यादातर लोग गायब हो जाते हैं और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो नाम कमा पाते हैं। इनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगातार काम मिलता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गिने चुने प्रोजेक्ट ही मिल पाते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल और उनकी लग्जरी लाइफ को देखते हैं तो दिमाग की घंटी बजती है। आज टीवी और फिल्मों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लगातार कंटेंट बनता है, फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, तो एक्टर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हुई है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्टिंग में कैरियर बनाने वाले युवा दौलत और शोहरत के लिए पागलपन की हद तक जाने को तैयार रहते हैं। एक दूसरे से निकलने की होड़ मची हुई है कि कैसे भी करके आगे निकला जाए। आज मैं जिस कलाकार की बात करूँगा वो एक फिल्म एक्ट्रेस है। बॉलीवुड में 2014 से ही एक्टिव है, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 फिल्मों में ही एक्टिंग कर पाई है। ये एक्ट्रेस है शिवालिका ओबेरॉय। शिवालिका को काफ़ी कम लोग जानते होंगे क्योंकि इसने सिर्फ 3 फिल्में की हैं और तीनों फिल्में बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिल्में नहीं थी। लेकिन ऐसी लड़कियां भी गुपचुप तरीके से काम करते हुए बॉलीवुड में करोड़ों रुपए की नेटवर्थ बना लेती हैं। शिवालिका ओबेरॉय का जन्म हुआ था 24 जुलाई 1995 को मुंबई में। शिवालिका के फादर सुमीर ओबेरॉय एक फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट हैं जो कि फाइनेंस की एडवाइस देते हैं और माँ एक स्कूल टीचर है। शिवालिका के फादर मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे और अपने यंग एज में ही मुंबई आ गए थे। वहाँ कई अलग अलग काम करते हुए फाइनली उन्होंने एक फिल्म को प्रोड्यूस किया। उन्होंने 1967 में शिवा और हरक्यूलिस नाम से एक फिल्म बनाई थी, लेकिन जब शिवालिका के फादर काफ़ी छोटे थे तभी इसके दादाजी की डेथ हो गई थी। शिवालिका की स्टडी मुंबई से हुई है। स्कूलिंग खत्म करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के साथ ही अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल से 3 मंथ में एक्टिंग में डिप्लोमा भी कर लिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद में शिवालिका ने फिल्मों में ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन शिवालिका ने एक्टिंग में ट्राई ना करके कैमरे के पीछे रहकर अपना कैरियर शुरू किया। दरअसल शिवालिका एक्टिंग में कैरियर बनाना तो चाहती थी और वो अलग अलग फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर भी काट रही थी। ऐसे ही शिवालिका की मुलाकात हुई साजिद नडियाडवाला से। साजिद ने शिवालिका को पहले कैमरे के पीछे रहकर फिल्मों के बारे में जानने की सलाह दी। बस इसके बाद साजिद ने अपनी फिल्म किक में शिवालिका को असिस्टेंट डायरेक्टर बना लिया। यहाँ से शिवालिका को फिल्मों में कैरियर बनाने का असली गुरु ज्ञान मिलना शुरू हुआ, क्योंकि शिवालिका का गुरु था साजिद नडियाडवाला। और साजिद नडियाडवाला कितना बड़ा शिकारी है ये मुर्गी और बकरियों को भी अच्छे से पता है। किक मूवी के बाद में साजिद ने शिवालिका को हाउसफुल 3 में भी असिस्टेंट डायरेक्टर बनवा दिया। ये फिल्म आई थी साल 2016 में। साजिद ने शिवालिका से वादा किया था कि वो उसे फिल्मों में ब्रेक दिलाएगा एज एन एक्ट्रेस। लेकिन 2 फिल्मों में असिस्टेंट बनकर काम करने के बाद भी शिवालिका को साजिद ने किसी भी फिल्म में एक्टिंग डेब्यू नहीं कराया। ये बॉलीवुड का रिवाज है, अगर कोई लड़की फिल्म साइन करने से पहले या बिना किसी ठोस गारंटी के पहले ही अपनी दुकान का सारा सामान फिल्म मेकर्स या एक्टर्स को सौंप देती है तो उसे फिर किसी भी हालत में काम नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस दौरान शिवालिका ने कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट भी किए, लेकिन मॉडलिंग में भी उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। साल 2016 में हाउसफुल में असिस्टेंट डायरेक्टर के काम के बाद में फिल्मों में पहला एक्टिंग ब्रेक मिला था साल 2019 में, यानी 3 साल के बाद। फिल्म का नाम था ये साली आशिकी। ये वैसे तो एक लो बजट मूवी थी, लेकिन इस फिल्म से वर्धन पुरी ने भी डेब्यू किया था। वर्धन पुरी पुरानी फिल्मों के फेमस विलेन अमरीश पुरी का पोता है। इन दोनों ने इस फिल्म से डेब्यू किया, लेकिन फिल्म कब आई और कब चली गई ये किसी को नहीं पता चला। हालांकि वर्धन पुरी की एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। क्रिटिक्स ने भी जो है वर्धन पुरी की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ की थी। वहीं दूसरी तरफ शिवालिका के काम को ठीक ठाक बताया था, यानी बहुत अच्छा नहीं बताया। 2019 में ये साली आशिकी के बाद में साल 2020 में दूसरी फिल्म मिली। फिल्म का नाम था खुदा हाफिज़, जिसमें विद्युत जैमवाल इसके साथ में लीड रोल में था। फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया था। फिल्म को ठीक ठाक रिस्पॉन्स भी मिला था, लेकिन फिल्म का क्रेडिट विद्युत जैमवाल ले गया। वैसे शिवालिका का रोल फिल्म में महत्वपूर्ण तो था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। खुदा हाफिज़ के बाद में इसे किसी और फिल्म का कोई ऑफर नहीं आया। इसके बाद साल 2022 में खुदा हाफिज़ फिल्म का सीक्वल बना, तो इसमें इसे भी जो है लीड रोल मिला और सीक्वल में जो रोल मिला ये भी जो है बहुत बड़ा रोल नहीं था और ये फिल्म भी इसकी फ्लॉप हो गई, यानी इस फिल्म से भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। 3 फिल्मों के अलावा शिवालिका ने 3-4 म्यूजिक वीडियोज़ में भी काम किया है।
इसके अलावा 1-2 एड्स में भी दिखी है, लेकिन 3 फिल्मों के बाद ही शिवालिका की नेटवर्थ 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। मुंबई में परिवार से अलग इसका खुद का एक फ्लैट भी है, लग्जरी गाड़ी भी है, जबकि पहली फिल्म के लिए इसे सिर्फ 20 लाख रुपए की फीस मिली थी। पहली फिल्म के लिए अभी भी जो इसकी फीस है वो बताई जाती है 80 लाख रुपए एक फिल्म का। इसके अलावा इसने कोई बड़ा काम नहीं किया है जहां से इसे करोड़ों रुपए की इनकम आती हो। फिल्मों से अलग इसका कोई अलग बिजनेस भी नहीं है। मतलब काम करो या ना करो, बस बॉलीवुड में पार्टियों में और बड़े बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ में घूमते रहो और बैंक बैलेंस आपका अपने आप बढ़ता रहेगा। अभी लॉकडाउन में 2021 में शिवालिका को ऋतिक रोशन के साथ में लेट नाइट डिनर करते हुए और पार्टी करते हुए एक होटल के बाहर स्पॉट किया गया था। इसके बाद इन्हें 2-4 बार और भी साथ में देखा गया, लेकिन फिर कभी साथ में नहीं देखा गया और ना ही कभी उससे पहले देखा गया था। इसी तरह शिवालिका और आदित्य रॉय कपूर को भी 2-4 बार साथ में देखा गया, ऐसे ही पार्टी करते हुए देखा गया। शिवालिका और ऋतिक व आदित्य की साथ में ना तो कोई फिल्म है और ना ही इनकी कोई दोस्ती है। शिवालिका ने अभी 3 फिल्में की है, तो इसकी जो है बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं कह सकते हैं, और अगर दोस्ती है भी तो फिर लगातार ये लोग जो है साथ में घूमते फिरते दिखने चाहिए। लेकिन किसी के साथ में कुछ समय दिखना और फिर एक दूसरे एक्टर के साथ में कभी नहीं दिखना, ये ना तो दोस्ती है और ना ही ये इस तरह का अफेयर होता है। वैसे शिवालिका के अफेयर की बात की जाए तो इसका अफेयर करम राजपाल से है। करम राजपाल एक टीवी एक्टर है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ये दोनों सगाई कर चुके हैं, लेकिन बाद में शिवालिका ने खुद ही मीडिया में आके बताया कि उनकी सगाई नहीं हुई है और सगाई करने का अभी उसका कोई इरादा है भी नहीं। दरअसल सगाई या शादी की अफवाह से एक्ट्रेस की कमाई पर असर पड़ता है, कमाई पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इसलिए वो शादी की बातों को तुरंत क्लियर कर देती है कि अभी शादी नहीं है और ना होने वाली है। जब शादी करती हैं तो ये पूरी तैयारी के साथ करती हैं। शिवालिका वैसे तो एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बॉलीवुड में कैरियर बनाना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ काम पाने के लिए शॉर्टकट यूज करना ही पड़ता है। एक्टिंग में एंट्री हो जाती है तो फिर कलाकार दौलत और शोहरत पाने के लिए हर तरह के रास्ते यूज करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाकर ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं ताकि इनका फ्यूचर सेफ हो सके। शिवालिका को पहली फिल्म में भी कोई खास तारीफ नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी इसे बाद में 2 फिल्में मिल गई। इसके साथ डेब्यू करने वाला वर्धनपुरी, जो क्रिटिक्स के द्वारा उस बहुत अच्छा बताया गया था, जिसकी एक्टिंग की काफ़ी तारीफ भी हुई थी, उसे फिर दोबारा मौका ही नहीं मिला। और इसका कारण ये था कि वर्धनपुरी भले ही अमरीश पुरी का पोता है, लेकिन अब उसका बॉलीवुड में कोई भी गॉडफादर नहीं है, कोई भी उसका बॉलीवुड में लिंक नहीं है। जबकि शिवालिका को बॉलीवुड के बारे में सारा ज्ञान साजिद नडियाडवाला पहले ही दे चुका है। यहीं पर अंतर दिख जाता है कि कैसे लोग बिना टैलेंट के भी शॉर्टकट यूज करके काम तो भले ही ले लेते हैं और करोड़ों रुपए भी जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। शिवालिका के हाथ में अभी कोई भी फिल्म नहीं है, यानी हाल फिलहाल में वो किसी भी तरह की कोई शूटिंग नहीं कर रही है, लेकिन उसकी लाइफ बड़े आराम से गुजर रही है, क्योंकि फिल्म की शूटिंग भले ही बंद हो या फिल्म की शूटिंग भले ही ना चल रही हो, लेकिन बॉलीवुड की पार्टियां अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। शिवालिका के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।